इस वीडियो में हम इन एंगल की पहचान करेंगे, ठीक है, कि कौन से आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कौन से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से इंटीरियर एंगल होते हैं, कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और कौन से लीनियर जो है पेयर होता है। ठीक है, सबसे पहले जब टू लाइन जो है पैरेलल होती है, टू लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जब उनको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो जो आपके एंगल 1 जैसे ये है और एंगल 2, तो ये आपके जो है एक साइड, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड जो है ऊपर की तरफ बने होते हैं, वो आपके इक्वल होते हैं। वो आपके कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सबसे पहले ये आपके कौन से एंगल हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सेकंड है आपका, इसी तरह यदि हम लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी दूसरी साइड हम वाले पेयर भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा, ऊपर की तरफ वाला, ठीक है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपके इक्वल होंगे और कौन से होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब इसी तरह आपका जो है नीचे का ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड नीचे वाला पेयर, ये और ये भी आपके इक्वल होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 डाल दिया है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। तो ये आपके कौन से एंगल होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसी तरह आपके इधर भी ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ भी नीचे की साइड वाले एंगल आपके कौन से होते हैं? ये मैंने 7 मान लिया, इसको 8 मान लिया, तो ये आपके 7 इज इक्वल टू 8, एंगल 8, ये कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। अब आता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जब टू लाइन जो है पैरेलल होते, पैरेलल यानी कि जिन जो लाइन है उनमें कोई भी जो है मतलब डिस्टेंस जो भी है हर जगह इक्वल होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पर बन गया है मेरे से, तो ये थोड़ा आपको बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है। आपके नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर टू पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ, ठीक है। और आंतरिक कोण हिंदी में बोलते हैं इनको। एकांत में यानी कि यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2, ये भी आपके इक्वल होंगे। ये होते हैं अंदर की तरफ और एकांत में यानी कि अल्टरनेट, ठीक है। तो ये आपका एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहलाएंगे आपके, ठीक है। क्या कहलाएंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार एंगल 3 जो इस साइड का है, तो 4 जो आपको इस साइड का लेना है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो है क्या कहलाएंगे आपके? ये भी आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ही कहलाएंगे। तो ये आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर की पहचान क्या है? अंदर की तरफ होते हैं और एक दूसरे के जो है अपोजिट साइड होते हैं। समझ आ गई? अब आता है इंटीरियर एंगल, और इक्वल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब इंटीरियर एंगल में क्या होता है? टू जो लाइन है पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ देखिए क्या है? इंटीरियर यानी कि अंदर के, ये जो हैं अंदर के एक साइड के होते हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, और ये इक्वल नहीं होते आपके। क्या होते हैं? ये इक्वल नहीं होते। जैसे एंगल इनका जो है सम क्या है? 180 के इक्वल होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये आपकी प्रॉपर्टी, ऐसे कभी भी ये इक्वल नहीं होते। जब ये प्रॉपर्टी यूज होगी तो ये एंगल ऐड होंगे और उनका सम जो है 180 के इक्वल होगा। इसी तरह दूसरी साइड के भी पेयर हम उठाएंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये कौन से एंगल हो गए आपके? इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल हो गए आपके? इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे के एंगल्स करेंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट ओ,
किसी भी पॉइंट पे कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओ पॉइंट लिया है। तो आपके आमने सामने वाले एंगल्स, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है। इसी प्रकार एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है। ये कौन से एंगल हैं आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर हम हिंदी में इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कोण। अब आता है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ये आमने सामने के होते हैं। टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स आपके क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होती हैं? लीनियर पेयर क्या होती है? एक जो है स्ट्रेट लाइन होती है, सॉरी भाई, ये किसी भी वे में हो सकती है, ये टेढ़ी भी हो सकती हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। ये किसी भी वे में हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं। क्या है उस पर मैं अब यहाँ पर आपको, जैसे ये मैंने कितने भी एंगल हो उसके, उस पर कितने भी एंगल हो, जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2, इनको नाम दे रही हूँ मैं, एंगल 3, और ये इसी तरह यहाँ भी आप कैसे भी हो सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है आपके 2 एंगल हो या 3 हो, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 2 ले लिए हैं, या नीचे की तरफ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और 2 जो है का सम जो है किसके बराबर होता है? 180 के। ये आता है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है तीनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये भी आपका लीनियर पेयर होता है। इसी तरह हम यहाँ भी ऐसे ही बनता है, चाहे आपके कितने भी हों एंगल, ये ध्यान रखना क्या है, कितने भी एंगल हो, ये सभी का सम जो है 180 के इक्वल होगा। यहाँ भी आपका एंगल 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये आपका कंसेप्ट जो है, इससे आपका कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा।